सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद सिंध की कदीम तारीख़, तहज़ीब व तमद्दुन और सक़ाफ़त का एक अहम मालूमाती मरकज़ है। तारीख़ गवाह है कि जब आज तक जिन कौमों ने अपनी सक़ाफ़त को फ़रोग़ दिया वो हमेशा तारीख़ के औराक़ में ज़िंदा रहती हैं। वादी सिंध भी अपने दामन में दुनिया का कदीम तरीन तहज़ीबी विरसा और सक़ाफ़त समोए हुए है। सक़ाफ़ती विरसे को महफूज रखने के लिए म्यूज़ियम या अजायब घर कायम किए जाते हैं। म्यूज़ियम किसी भी जगह के रस्म व रिवाज और पुरानी तहज़ीब को नुमाया करने के लिए बनाया जाता है ताकि आवाम को कदीम तहज़ीब व तमद्दुन, तारीख़, रहन सहन, मकामी फ़न व हुनर और नामवर हस्तियों के हवाले से रोशनास कराया जा सके। ये म्यूज़ियम सिंध की सक़ाफ़ती तारीख़, रहन सहन, हुनर, लिबास को एक जगह जमा करके महफूज करने के लिए बनाया गया है। यहाँ कदीम सिंधी तहज़ीबों के नवादरात और आसार कदीमा से हासिल होने वाली तारीख़ी अशिया रखी गई हैं। सयाहों और मकामी लोगों की बड़ी तादाद सिंध म्यूज़ियम आती है। म्यूज़ियम में गोट का मंज़र भी दिखाया गया है, जहाँ औताक, कुएं से पानी भरने वाली लड़की, ढोल बजाने वाले लोग सिंधी सक़ाफ़त की अक्कासी कर रहे हैं। यहाँ सिंध के मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता हुनरमंदों को मॉडल्स के ज़रिए अपने काम में मसरूफ़ दिखाया गया है। इसे हुनरमंदों की गैलरी भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुम्हार, लोहार, खड्डी पर सिंधी कपड़े का काम, काशी का काम करने वाला ये काम ज़्यादातर हाला और नसरपुर में होता है। अजरक साजी करने वाला ये काम भी हाला, मटियारी और टंडो मोहम्मद ख़ान में होता है। यहाँ इसके हुनरमंद ज़्यादा तादाद में हैं। बढ़ई लकड़ी का काम करते हुए और रोटी बनाते हुए दिखाया गया है। ये तमाम मॉडल्स हकीकत का गुमान पैदा करते हैं। सिंध म्यूज़ियम के साबिक डायरेक्टर, मुसव्विर, मुजस्समा साज, आर्टिस्ट ज़फ़र अली शाह काज़मी वो पहले सिंधी मुसव्विर, मुजस्समा साज हैं जिनकी हर तख्लीक में सिंधी धरती के ज़र्रे ज़र्रे का अक्स नज़र आता है। इनके नाम से सिंध म्यूज़ियम में एक गैलरी मंसूब की गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि काशी का खूबसूरत काम जो सिंध की पहचान है वो दिखाया गया है कि किस तरह उस पर कलर किया जाता है और उस पर बनाया जाता है। और ख़ूबसूरत दीवारों पर ख़ूबसूरत नमूने भी रखे गए हैं। इसके साथ साथ एक भट्टी भी दिखाई गई है जहाँ पर इसको पका के इसके कलर को मैच्योर किया जाता है। यहाँ मौजूद आप मुख्तलिफ़ कामों में एक बहुत खूबसूरत काम आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से कपड़े को बुना जा रहा है। और इसके लिए ये ख़ास किस्म का इन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया है, खड्डी टाइप का, और इस पर ये काम करते हैं। और ये भी सिंध की बहुत खूबसूरत काम और पहचान है। साथ साथ जैसे कि अभी ज़िक्र किया था लोहार का काम, तो आप देखें कि किस तरह से पूरी फैमिली मिलकर इस काम को कर रही है और अपने इससे वो अपने रोज़गार भी हासिल करती है और साथ साथ एक खूबसूरत हुनर भी आगे तक पहुंच रहा है। ये खूबसूरत घर का मंज़र है, आप देखें। आप घर का हर फर्द, ये मिट्टी के बर्तन, बहुत खूबसूरत पहचान, और इस पर किया हुआ ग्लेस्ड का खूबसूरत नक्शो निगार, और उसके बाद उसको फिर पकाया जाता है और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। तो बहुत खूबसूरत ओपन गैलरी है जिसमें हुनरमंदों के काम को दिखाया गया है। तो अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ एक सिंधी घर की सक़ाफ़त को इंतहाई खूबसूरती से उजागर किया गया है, जिसे देखकर हकीकत का गुमान होता है। घर में 7 किरदारों को ज़िंदगी बसर करते हुए दिखाया गया है। घर का हर फर्द अपने काम में मशगूल नज़र आता है। यहाँ आप इन तलवारों को देखें, क्या खूबसूरत हुनरमंदों का काम यहाँ नज़र आता है। और एक तोप भी यहाँ रखी है जो कि बिल्कुल आपके सिंध म्यूज़ियम के दाखिली दरवाजे के साथ। ये असल में इस म्यूज़ियम की चिल्ड्रन गैलरी है जहाँ पर इसका मकसद तलबा और नौजवानों को साइंसी और जोग्राफियाई मालूमात फराहम करना है। इसमें निज़ाम शमसी का भी आपने देखा मॉडल्स दिखाया गया है
اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ارتقاء اور قدیم ابتدائی جانداروں اور خاص طور پر جانوروں کے بارے میں چارٹ کی مدد سے دکھایا گیا ہے۔ اور اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی ارتقاء کی منظر کشی کچھ اس انداز میں کی گئی ہے کہ انسانوں کو بندروں کی شکل میں دکھایا گیا ہے، غاروں کے ماڈل بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد انسان غاروں سے نکل کر جھوپڑی اور گھاس اور لکڑی سے بنے ہوئے ہٹ نما گھروں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور انسان نے کھیتی باڑی اور کاشتکاری شروع کی، اور جانوروں والی انسانی زندگی جو ہے وہ مہذب زندگی میں تبدیل ہو گئی، اور زراعت کا نظام پورا دکھایا گیا ہے، اپنی اناج اگا کر اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا گیا، آبپاشی کا نظام، کنویں سے پانی بھرنے کا منظر، اور آخر میں گاؤں کا منظر بھی موجود ہے۔ سندھ میوزیم میں آرکیولوجیکل گیلری کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس گیلری میں قدیم تہذیبوں کے نوادرات، معلومات اور اس زمانے کی مختلف گھریلو اور جنگلی ہتھیار کو ترتیب وار ڈسپلے کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایتھنولوجیکل گیلری کے بیچوں بیچ رکھا یہ جہازی سائز کا سندھی ثقافت کا خاص جھولا آپ کو اپنی طرف ضرور کھینچے گا، جو کہ اپنے اندر ایک بہت پرکشش تاثر رکھتا ہے۔ یہاں شوکیس میں سندھ کے مختلف ادوار کے نوادرات رکھے گئے ہیں، جیسے آمری کی کھدائی کے دوران یہاں کچھ ایسی اشیاء ملیں جو کہ موہنجو دڑو کے دور سے پہلے کی تھیں، جن میں نوکیلے پتھر، پوٹری وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے شوکیس میں کوٹ ڈیجی سے ملنے والے نوادرات رکھے گئے ہیں، جن میں مٹی کے برتن وغیرہ شامل ہیں۔ کوٹ ڈیجی کے ساتھ ہی موہنجو دڑو کا شوکیس ہے، جس میں اس دور کی چند نایاب اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ میوزیم میں گھومتے ہوئے جب ان چیزوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو تاریخ کی دنیا میں کھو جاتے ہیں، اور ذہن میں اس دنیا کا وجود چل رہا ہوتا ہے۔ سندھ میوزیم سحر انگیز ہے، ایک سے بڑھ کر ایک تاریخ اور داستان کا تصور۔ موہنجو دڑو کے بعد کاہوجو دڑو کے نوادرات بھی اس گیلری کی زینت ہیں۔ اگلا شوکیس گندھارا آرٹ، بدھسٹ آرٹ کے نوادرات سے آراستہ ہے، بدھا کی زندگی کی کہانی پر مشتمل ہے۔ یہاں آپ نے اسلامی دور کا شوکیس بھی دیکھا، جس میں اسلامی تاریخ نوادرات کی شکل میں محفوظ ہے۔ اس میں دیبل کی اوپر والی سطح کی کھدائی کے دوران ملنے والے ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن ملے، جن پر زیادہ تر ایرانی آرٹ کے اثرات تھے۔ ان پر پھول، پتیوں اور جیومیٹریکل ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ ڈسپلے میں پانی کا ایک برتن رکھا گیا ہے جو نیلے اور ہرے رنگ کا مرکب ہے، یہ گہرا سبز دکھائی دیتا ہے۔ اسلامی دور 13ویں صدی عیسوی تک مشتمل ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سندھ دھرتی کی تاریخ نے بھی کروٹ بدلی۔ مختلف حکمرانوں نے سندھ پر حکومت کی اور انگریزوں کے خلاف مارکہ آرا ہوئے۔ اس زمین نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، اس کی قدیم تاریخ کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ میوزیم اس دھرتی کی تاریخ کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس گیلری میں سندھی لباس اور قدیم ثقافت کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ خاص طور پر میگوار اور بھیل قوم کے ملبوسات قابل ذکر ہیں۔ علاوہ ازیں قدیم موسیقی کے آلات، سرون، کماچ، ایکتارا، بانسری اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا موسیقی کا ساز تمبورو بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آرکیولوجیکل گیلری کے اندر ہی بالکل سامنے ایتھنولوجیکل گیلری ہے، یعنی نسلی طور پر یا گروہی طور پر مشتمل تاریخ ہے۔ اس گیلری میں سندھ کے مختلف حکمرانوں کے ادوار ترتیب وار نمایاں کیے گئے ہیں۔ گیلری کی شروعات میں سب سے پہلے سومر پیریڈ کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ دور میوزیم کی معلومات کے مطابق 1050 عیسوی سے 1350 عیسوی پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ سما دور 1351 تا 1524 عیسوی تک
और मुग़ल दौर 1526 से लेकर 1857 तक, कल्होड़ो दौर 1701 से लेकर 1783 और तालपुर दौर 1783 से लेकर 1843 और इसके बाद बरतानवी दौर 1857 से लेकर 1947 तक। एथनोलॉजिकल गैलरी में इन तमाम अदवार के हुक्मरानों की तारीख़ बयान की गई है और इनके रिवायती मलबूसात, ज़ेवरात, दस्तकारी और मौसीकी के आलात को मुकम्मल मालूमात के साथ ज़ीनत बनाया गया है। इस गैलरी में सिंधी कौमी सकाफ़ती लिबास और रिवाज को खूबसूरती से पेश किया गया है। इस गैलरी की ख़ास बात औरतों और बच्चों की दिलचस्पी के लिए सिंधी मलबूसात और सिंधी घरानों में इस्तेमाल होने वाले बच्चों के खिलौने वगैरह भी हैं। सिंध की रिवायती अजरक के कदीम दौर के डिज़ाइन और अजरक छपाई का सामान दीदा ज़ेब सिंधी दस्तकारी का काम बहुत लुभाता है। डिस्प्ले पर रखी गई दीगर मुख्तलिफ घरेलू इस्तेमाल की अशिया में सिंधी खेस, लुंगी, चरखा, बकरी, दुम्बे और ऊँट के बालों से बनाई हुई अशिया, इसके अलावा चुंदरी, सिंधी रली और ज़ेवरात का सामान मौजूद है। दिलियूं ॾाढियूं हुस्न वारनि जूं हो आहिनि दिलियूं लायूं नींहं वञनि था पाण पलियूं ॾाढियूं हुस्न वारनि जूं नथो क्यास पवे न ज़ईफ़नि जो ॾिसी हाल महाल यतीमनि जो को नथो क्यास पवे न ज़ईफ़नि जो ॾिसी हाल महाल यतीमनि जो न्याऊं हो शुख से मिसकीननि जो न्याऊं हो शुख से मिसकीननि जो जीअं कसद मझां घोड़ा हणनि घलियूं ॾाढियूं हुस्न वारनि जूं आहिनि दिलियूं ॾाढियूं हुस्न वारनि जूं छॾे कोफ सभेई संगत जामिया सुर लाइ ॾियनि सोहबत जामिया थोरे दाम विझनि मोहबत जामिया थोरे दाम विझनि ओ मोहबत जामिया ॿी ॻाल्हि